बूढ़ा भेड़िया इतना गीला हो चुका था कि लग रहा था मानो किसी ने उसे नहलाने की कोशिश की हो, लेकिन शैम्पू लगाना भूल गया हो। जैसे ही उसने अपना शरीर जोर से हिलाया, उसके सारे बाल हवा में उड़ गए जैसे कोई बालों का कन्फेटी शो हो। और ये सब एक शरारती छोटे सुअर की बदौलत हुआ। भेड़िया तो बर्फीले तूफान में कपकपाकर सोच रहा था, भाई ये तो कुत्तों का मौसम है। वहीं छोटा सुअर गर्मा गर्म घर में चिल्ली चॉप्स खाते हुए बॉलीवुड गाने गा रहा था और कह रहा था, ओ ये हो ये कितना मजा आ रहा है। भेड़िया ने सोचा, अरे यार थोड़ा गर्मी तो मिल ही जाए। उसने सुअर के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, भाई सुअर दरवाजा खोलना, मैं तो बाहर जमने को हूँ, थोड़ा अंदर आकर गर्मी ले जाऊं। सुअर ने अंदर से चिल्लाया, हाँ हाँ भेड़िए भैया, मैंने तो चाइनीज फूड बनाया है और तुम तो मांसाहारी हो ना, अगर अंदर आओगे तो मुझे ही चट कर जाओगे। नो एंट्री। भेड़िए ने दिमाग लगाया, अरे ठीक है, कम से कम मेरी पिछली टांगे तो अंदर ले लो, बाहर तो वे आइसक्रीम बनने को हैं। सुअर को लगा सब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने अपना लंच बनाया मस्त मम्मी की स्टाइल में, फिर एक बड़ा बर्तन पानी का आग पर चढ़ा दिया। चलो भैया टांगे अंदर कर लो। भेड़िए को लगा वाह चालाकी काम कर गई, लेकिन तभी सुअर ने दरवाजा बंद कर दिया। टांगे जकड़ गई। भेड़िए चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो भाई। सुअर हंसते हुए बोला, एक टांग को ठंडी लग रही ना, लाओ दूसरी को भी अंदर। अब भेड़िया फंस गया, अंदर गर्मी बाहर बर्फ। कांपते हुए सोच रहा था, ये तो रामदेव का योगा पोजीशन हो गई, हाफ इन हाफ आउट। भेड़िए ने फिर कोशिश की, अब तो अगली टांगे भी अंदर ले लो ना प्लीज। सुअर बोला, ठीक है लेकिन सिर मत घुसाना। भेड़िए ने कसम खाई, भाई मैं शाकाहारी बन गया हूँ आज से, सिर भी अंदर ले लो ना। सुअर ने कहा, ओके, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय एक बोरी लाया और भेड़िए के निचले हिस्से पर चढ़ा दी। दरवाजा खुला, फट भेड़िया बोरी में बंद। अरे ये क्या जाल है। तब तक पानी उबल गया था। सुअर ने बर्तन उठाया और झट उबलता पानी बोरी पर डाल दिया। भेड़िए की चीख निकली, ओए माँ, ये तो स्पा ट्रीटमेंट नहीं टॉर्चर है। दर्द से तड़पते हुए मन में ठान लिया, बाहर आया तो सुअर को चाट जाऊंगा चटनी के साथ। सुअर जानता था बोरी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, तो झट से पास के पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िए ने बोरी खींचते हुए बाहर निकला, लेकिन गर्म ठंडा का धक्का लगते ही सारे बाल फिर उड़ गए। अब वो गंजा भेड़िया लग रहा था जैसे कोई फेलोशिप टेस्ट पास न कर पाया हो। पेड़ पर सुअर की हंसी गूंजी, हा 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 भैया, अब तो तुम्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं। भेड़िया गुस्से से लाल, लेकिन पेड़ में चढ़ न सका। वापस लौटा और अपनी गैंग को बुलाया, भाइयों मदद। बाकी भेड़िए भी चढ़ना नहीं जानते, लेकिन 3 बूढ़े मिलकर चालाक बन जाते हैं वाला फॉर्मूला अपनाया। प्लान रोहन स्टैक, एक भेड़िया नीचे, बाकी एक तख्ते पर कूद कूद कर ऊपर चढ़ते गए जैसे सर्कस का एक्ट। जल्दी ही वे सुअर के पास पहुंचने वाले थे। सुअर सोच रहा अब तो गया, लेकिन तभी दिमाग चमका। नीचे चिल्लाया, भाइयों अब उबलता पानी डाल रहा हूँ, स्पेशल चाय। झुलसे बूढ़े भेड़िए को डर का भूत उतर गया। भागो भाइयों। वो सबसे पहले दौड़ा, बाकी स्टैक में थे। धड़ाम, सब गिर पड़े जैसे डोमिनो। पेड़ हिला, सुअर भी नीचे आ गिरा, लेकिन भेड़िए चक्कर खाकर लेटे थे तो सुअर उछल कर घर के अंदर भाग गया। इसके बाद भेड़िए सोचने लगे, ये सुअर तो जेम्स बॉन्ड है। फिर कभी दहशत में ही रह गए।